ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुपति और तिरुमला ये दो जगह में ऑफलाइन एकोमोडेशंस की सभी फैसिलिटीज जैसे फ्री लॉकर फैसिलिटीज, संस्थान के कौन से गेस्ट हाउसेस में आपको ऑफलाइन फैसिलिटी मिलती है एकोमोडेशन की, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही तिरुमला में जो फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ है उसमें बेस्ट फ्री लॉकर फैसिलिटी कौन सी है, कितने दूर में सारे फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं मंदिर से, इसके साथ साथ कहाँ कहाँ आप बाल दान फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ में दे सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ में तिरुमला में और तिरुपति में। इसके साथ साथ तिरुपति रेलवे स्टेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्लोक रूम्स कहाँ पर हैं, स्मार्ट क्लोक रूम्स कहाँ पर हैं, इसके साथ साथ लॉन्जेस कहाँ पर हैं, सभी के विस्तार से जानकारी इस वीडियो में आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुपति में कौन कौन से ऑफलाइन एकोमोडेशंस की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का ऑनलाइन में एकोमोडेशन बुक नहीं होता है, तो उन्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तिरुपति में और तिरुमला में ये दोनों जगह में बहुत सारे ऑफलाइन एकोमोडेशंस की फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तिरुपति में जान लेते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन से शुरुआत करते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन में एसी और नॉन एसी लॉन्जेस हैं, वेटिंग हॉल्स हैं जहां पर आप आराम से रेस्ट ले सकते हैं। आवरली बेसिस में भी आपको पेमेंट करने की सुविधा मिलती है। कितने भी घंटे आप एसी या नॉन एसी रूम्स में रह सकते हैं, आवरली बेसिस में भी पेमेंट कर सकते हैं या फ्री वेटिंग हॉल्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ क्लोक रूम्स भी अवेलेबल हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मैनुअल यानी नॉर्मल जो कन्वेंशनल क्लोक रूम्स होते हैं वो अवेलेबल है और साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही सेफ क्लॉक डिजिटल क्लोक रूम्स भी अवेलेबल है, यानी आप QR कोड को स्कैन करके भी उन क्लोक रूम्स में अपने लगेज को रख सकते हैं। स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्पेसेस अवेलेबल हैं जहां पर अपने लगेजेस आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। वहां पर भी आवरली बेसिस पर अमाउंट आपको पे करना होता है। तो कुल मिलाकर तिरुपति रेलवे स्टेशन में क्लोक रूम्स अवेलेबल हैं, साथ ही लॉन्जेस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ डॉर्मिट्रीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ही कम अवेलेबिलिटी होती है डॉर्मिट्रीज की। बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से हमेशा रूम्स अनअवेलेबल रहता है या अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बहुत सारे रूम्स अभी तक अनअवेलेबल हैं, तो जिसकी वजह से लॉन्जेस ही बेस्ट ऑप्शन है तिरुपति रेलवे स्टेशन में। इसके साथ साथ तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम ऑपोजिट में ही विष्णु निवासम है जो संस्थान का ऑफिशियल गेस्ट हाउस है और वहां पर आपको ऑफलाइन में रूम्स अवेलेबल होते हैं। रूम्स जो कि 300 से लेकर 1300, 1500 तक रूम्स आपको मिल जाते हैं, एसी और नॉन एसी। आप ऑफलाइन में रूम्स को बुक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड से। यहाँ बता दें 24 आवर्स के लिए आपको रूम मिलता है। ऑफिशियली सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक विष्णु निवासम के काउंटर्स रूम के खुले हुए रहते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे के पहले अगर आप जाते हैं तो रूम्स मिलने की संभावना आपको ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि विष्णु निवासम में फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ है। बहुत बड़े बड़े वेटिंग हॉल्स हैं जहाँ पर आपको रेस्ट करने की सुविधा मिलती है, चटाई मिलती है, मैट्रेस मिलता है और आप वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। आपको एक लॉकर मिलता है जहाँ पर आप अपने सामान को भी रख सकते हैं 24 आवर्स के लिए, यानी आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और आप फ्री लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, साथ ही वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन टिकट मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश कभी कभी होने की वजह से दर्शन टिकट को पूछा जाता है, तो ये डिपेंड करता है रश पर। इसके साथ साथ कभी कभी 500 रुपीज़ भी आपसे डिपॉजिट लिया जाता है जिसे आपको फिर से वापस दे दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको आधार कार्ड कैरी करना है। साथ ही 500 रुपीज़ आप कॉशन डिपॉजिट के तरह भी आपको देना होता है। इसके साथ साथ जो लोग बस से आ रहे हैं, यानी तिरुपति बस स्टैंड तक आप पहुंच रहे हैं, तो बस स्टैंड के पास में ही आपको श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स मिलता है।
ये भी संस्थान के अंडर ही गेस्ट हाउस है जहाँ पर आपको फ्री लॉकर फैसिलिटीज मिल जाती है। लेकिन ऑफिशियली ऑनलाइन में ही आप रूम्स बुक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन में रूम्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ऑनलाइन में ही ज़्यादातर रूम्स बुक हो जाते हैं, ऑफलाइन में बहुत ही रेयरली आपको रूम्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली फ्री लॉकर फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर भी वही पद्धति है, आधार कार्ड आपको कैरी करना है, एक दिन के लिए फ्री लॉकर मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं जहाँ पर आप रेस्ट ले सकते हैं। यहाँ बता दें, जो भी फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ होती है जो संस्थान के अंडर होती है, वहाँ पर अन्न प्रसादम भी मिलता है, यानी जो कॉमन बेसिक सांबर राइस, कर्ड राइस, इस तरह की अन्न प्रसादम मिलता है। वॉशरूम की फैसिलिटीज़ होती है, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। बहुत ही साफ सुथरा फ्री लॉकर फैसिलिटी होता है, सेफ होता है। इसके साथ साथ हॉट वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो तिरुपति में विष्णु निवासम में आपको ऑफलाइन में रूम्स मिल जाते हैं और श्रीनिवासम और विष्णु निवासम में फ्री लॉकर फैसिलिटीज मिल जाती है। इसके साथ साथ तिरुपति रेलवे स्टेशन में आपको क्लोक रूम्स मिल जाते हैं, एसी और नॉन एसी लॉन्जेस भी आराम से मिल जाते हैं। बहुत सारे बजट होटल्स भी है तिरुपति में। तिरुपति एक बहुत बड़ा सिटी है जहाँ पर आपको होम स्टेज मिल जाते हैं, बजट होटल्स मिल जाते हैं। साथ ही फ्रेश अप करके एक होटल है जहाँ पर आप अवर्ली बेसिस पे रेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही कन्वीनियंट स्टे माना जाता है फ्रेश अप ग्रुप। यहाँ पे मैं कोई भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। इसके बारे में यानी फ्रेश अप के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही कौन कौन से बजट होटल्स हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें सजेस्ट किया था, उसका भी लिस्ट बनाकर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल में। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जो भी हो, आप एक बार गूगल में भी रिव्यूज देख ले और अपने तरफ से भी सारी जानकारी ले ले और उसी के बाद स्टे करें, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। यहाँ बता दे, बाल दान की फैसिलिटी इन दोनों जगह में यानी विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में नहीं है। तिरुपति में ज़्यादातर लोग बाल दान नहीं करते हैं। तिरुमला में ही बाल दान करके स्वामी पुष्करनी नदी में स्नान करके उसके बाद वराह स्वामी के दर्शन करने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। बहुत सारी सीक्वेंस हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। तिरुपति से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले माँ पद्मावती मंदिर, उसके बाद भगवान श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर, उसके बाद तिरुमला जाकर बालदान और वहां पर बालदान करने के बाद स्वामी पुष्करनी नदी में स्नान और उसके बाद वराह स्वामी भगवान के दर्शन और उसके बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन। इस तरह से बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी ऑफलाइन एकोमोडेशन तिरुपति की। तिरुमला के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो तिरुमला में ऑफलाइन एकोमोडेशन मिलता है। CRO ऑफिस यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये तिरुमला में अवेलेबल है। यहीं पर सारे ऑफलाइन एकोमोडेशन की फैसिलिटी आपको मिलती है। आपको लाइन में लगना पड़ता है। वैसे ऑफिशियली काउंटर्स सुबह 6 बजे खुल जाते हैं और रात 10 बजे तक अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर रूम्स मिलते हैं। इसीलिए सुबह 10 बजे के पहले अगर आप CRO ऑफिस तक पहुंचते हैं तो रूम्स मिलने की संभावना आपको ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर बता दें, लोग आधी रात से ही CRO ऑफिस के पास में खड़े रहते हैं, क्यू लाइंस में रहते हैं, जिससे कि उनका नंबर फर्स्ट आए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आप अपने मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड से एक रूम बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपके मोबाइल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जो कि बाहर डिस्प्ले में भी डिस्प्ले होता रहता है। अगर रश कम है तो 1 से 2 घंटे में आपको रूम मिल जाता है, यानी आपको फिर से मैसेज आता है जहां पर आपका गेस्ट हाउस आपको दिखाई देता है। गेस्ट हाउस किस तरह से जाना है उसके लिए आप CRO ऑफिस में स्कैन सेंटर है, वहां पर आपको स्कैन करके लोकेशन भी आसानी से आप पता कर सकते हैं। वैसे लिंक में भी लोकेशन दिया रहता है।
यहाँ बता दे रूम्स 50 रुपए के, 100 रुपए के और 1000 रुपए के रूम्स रहते हैं। तो आप किसी एक में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसी समय आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे काम करता है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। आप यहाँ पर कौन सा गेस्ट हाउस है उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस है 50, 100 और 1000 रूम्स में, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको गेस्ट हाउस का पता चलता है थोड़ी देर में, आप उस गेस्ट हाउस तक आपको पहुंचना पड़ता है। सीआरओ ऑफिस से बहुत सारी फ्री बसेस भी चलती हैं, आप वहां से अपने लोकेशन तक पहुंच जाए। लोकेशन पर ही रिसेप्शन काउंटर्स रहता है जहां पर आपको पे करना पड़ता है। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आप डिजिटल पेमेंट करें, क्योंकि डिजिटल पेमेंट ही आजकल हर जगह एक्सेप्ट किया जा रहा है और आसानी से आपको कॉशन डिपॉजिट भी वापस मिल जाता है। तो डिजिटल पेमेंट करें। कैश का आजकल एक्सेप्टेंस बहुत ही कम हो गया है। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको रूम का पता चलता है और रूम्स के लिए फिर से की सेंटर जो कि बगल में ही होता है, वहां पर आपको की कलेक्ट करना होता है और अपने रूम तक पहुंचना होता है। तो यहाँ से यानी जब से आपने पेमेंट कर दिया है तब से आपका 24 आवर्स शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही यानी 24 आवर्स होने के पहले ही रिसेप्शन में जाकर पूछ लें। अगर रूम्स अवेलेबल होता है तो आपको ऑफलाइन में ही एक्सटेंशन मिल जाता है, अदरवाइज आपको फिर से सीआरओ ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करके फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो इस तरह ऑफलाइन में आप तिरुमला में एकोमोडेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ भी तिरुमला में अवेलेबल हैं। सबसे पहले PSC 1, दूसरा PSC 2, तीसरा PSC 3, चौथा PSC 4 और पांचवा PSC 5। तो एक एक करके इन पांचों फ्री लॉकर फैसिलिटीज के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले PSC 1, जिसे यात्री निवास के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर के सबसे नजदीकी फ्री लॉकर फैसिलिटी है। इसका डिस्टेंस लगभग 300 से 500 मीटर दूर है मंदिर से। तो यहाँ पर भी सारे फ्री लॉकर फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, जो मैंने पहले ही तिरुपति के फ्री लॉकर फैसिलिटीज में बताया था। और PSC 1 CRO ऑफिस के भी बहुत ही नजदीक है। अब समझते हैं PSC 2 के बारे में। PSC 2 जिसे माधव निलयम भी कहा जाता है और ये लगभग 700 से 900 मीटर दूर है मंदिर से और इसका एड्रेस है भूदेवी कॉम्प्लेक्स रोड। अगला है PSC 3 जिसे यात्री सदन 3 भी कहा जाता है और इसका एड्रेस है ऑपोजिट SV बाजार और ये मंदिर से 800 से 1000 मीटर डिस्टेंस पर है। अगला है PSC 4 जिसे ओल्ड अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और ये नियर ओल्ड अन्नदानम केंद्र में आपको दिखाई देता है। ये एक्चुअली कलेक्शन सेंटर है। जब आप दर्शन में जाते हैं या दर्शन से आते हैं तब आपके मोबाइल्स, लगेज जो भी आपके पास हैं उसे आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं या दर्शन के बाद टोकन देकर कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कलेक्शन सेंटर ज्यादा है और फ्री लॉकर की फैसिलिटीज से कम जाना जाता है। PSC का मतलब होता है पिलग्रिम एम्यूनिटी सेंटर, इसीलिए इसे शॉर्ट में PSC कहा जाता है। तो PSC 4 भी एक अवेलेबल ऑप्शन है। यहाँ पर लोगों के रहने की भी व्यवस्था है, लेकिन बेसिकली इसे कलेक्शन सेंटर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अगला है PSC 5 जिसे वेंकटाद्रि निलयम भी कहा जाता है। ये रिसेंटली बनाया गया है और सबसे मॉडर्न PSCs में PSC 5 ही शामिल है। यहाँ पर बहुत सारे वेटिंग हॉल्स हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज है, नीट एंड क्लीन है। तो सबसे मॉडर्न जो फ्री लॉकर फैसिलिटी है वो है PSC 5। ये लगभग 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है मंदिर से। तो अभी तक बहुत लोगों को PSC 5 के बारे में ज्यादा पता नहीं है। PSC 5 के बारे में भी विस्तार से मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका एग्जैक्ट एड्रेस बालाजी कॉलोनी बस स्टैंड साइड है। तो ये सबसे बेस्ट फ्री लॉकर फैसिलिटी माना जाता है। अगर आप मंदिर के नजदीकी फ्री लॉकर फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी फ्री लॉकर मंदिर के पास PSC 1 है। इन सभी फ्री लॉकर फैसिलिटीज में खाने पीने की व्यवस्था यानी अन्न प्रसादम तो मिलता ही है, साथ ही मिनी कल्याण कट्टा भी अवेलेबल होता है। मिनी कल्याण कट्टा
यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप बालदान इन फ्री लॉकर फैसिलिटीज में भी करा सकते हैं अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं। लेकिन 24/7 वर्क करने वाला मेन कल्याण कट्टा भी है तिरुमला में, जहाँ पर आप रात में या सुबह में या कभी भी जाकर बालदान करा सकते हैं। कल्याण कट्टा के बारे में भी अलग से वीडियो है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ में आप अगर बालदान कर देते हैं तो आपको टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा रश फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ में नहीं होता है। और ये बता दें कि तिरुमला में ही जो फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ है वहाँ पर बालदान देने की भी फैसिलिटी है। तिरुपति में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और अगर सबसे कम क्राउड की बात की जाए तो इन सभी फ्री लॉकर फैसिलिटी में PAC 2 और PAC 3 में सबसे कम क्राउड देखा जाता है, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस पर है। तो ये सारे फ्री लॉकर फैसिलिटीज में आपको खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज सभी कुछ अवेलेबल हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तिरुमला में वैसे तो कोई भी प्राइवेट होटल्स लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन तिरुमला में प्राइवेट मठ हैं। लेकिन ये मठ कुछ ऐसे मठ हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन में अकोमोडेशन बुक नहीं कर सकते हैं, आपको वहाँ जाकर ऑफलाइन में ही रिसेप्शन में जाकर पूछना होगा। अगर रूम्स अवेलेबल हैं तो रूम्स कभी कभी मिल जाते हैं। प्राइवेट मठों के बारे में भी वीडियो है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर यहाँ पर हम प्राइवेट मठों की बात करें। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तिरुपति में बहुत सारे होटल्स हैं, आपको कहीं भी रहने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तिरुमला में भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।